तो पागल है और DDLJ जैसे सुपरहिट फिल्म देने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार को जाने के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। शाह मतलब बादशाह, रूप मीन्स चेहरा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू 3D फिल्मी। आज हम भारत के सुपरस्टार SRK की जर्नी को जानेंगे। उनकी कहानी में पाकिस्तान का पेशावर, राजधानी दिल्ली, माया नगरी मुंबई और फ्रांस भी है। किंग खान को यह स्टारडम विरासत में नहीं मिली। कभी वो भी पिता के साथ चाय की दुकान पर बैठते थे, तो जिस माया नगरी के वो बादशाह हैं, उन्हीं सड़कों पर रातें भी गुजारी हैं। 2 नवंबर 1965 को न्यू दिल्ली की एक मुस्लिम फैमिली में जन्मे शाहरुख का नाम उनकी दादी ने अब्दुल रखा था, पर उनके पिता ने उनका नाम शाहरुख रख दिया था। शुरुआत के 5 साल मंगलोर में गुजरे। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, जो अब्दुल गफ्फार खान के नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, मीर 1948 में दिल्ली आ गए। उनकी मदर लतीफ़ फातिमा हैदराबाद के सीनियर गवर्नमेंट इंजीनियर की बेटी थी। उनकी ग्रैंड मदर कश्मीरी और ग्रैंडफादर अफगानी पठान थे। शाहरुख का शुरुआती दौर एज मिडिल क्लास लाइफ रेंटेड अपार्टमेंट्स में गुजरा। SRK grew up in Sajid Nagar neighborhood of New Delhi. Khan attended St. Columba's School in Central Delhi, where he excelled in studies and sports such as hockey and football, and received school's highest award, the Sword of Honor. स्टार्टिंग में वो अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाना चाहते थे, पर शोल्डर में इंजरी के कारण वह ऐसा नहीं कर पाए। स्कूल स्टेज प्ले में वो अपने फेवरेट बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन एंड मुमताज़ की एक्टिंग करते थे। ही रिसीव्ड प्रेज फॉर एक्टिंग। हिज एक्टिंग पार्टनर अमृता सिंह बिकेम बॉलीवुड एक्ट्रेस। इन 1981 उनके पिता की कैंसर से मृत्यु हो गई। 16 साल की छोटी सी उम्र में पिता की जिम्मेदारियां उन पर आ गई। 1985 to 88 SRK enrolled at Hans Dutch College in Economics, earned a bachelor's degree, पर वह ज़्यादातर टाइम दिल्ली के थिएटर एक्टर ग्रुप डायरेक्टर बैरी जॉन के साथ एक्टिंग सीखने में गुजारते थे। He began studying master's degree in mass communication at Jamia Millia Islamia, but left to pursue his acting career. 1988 में सीरियल दिल दरिया से उनकी एक्टिंग की शुरुआत हुई। 1989 में फौजी से शाहरुख ने टेलीविज़न डेब्यू किया। 1989 में वह सर्कस में दिखे और उम्मीद, वागली की दुनिया, इंग्लिश लैंग्वेज टेलीविज़न फिल्म इन विच एनेज गिव्स इट्स दोस वंस में शाहरुख ने काम किया। उनकी मां को लगता था कि उनका बेटा बहुत बड़ा स्टार बनेगा, पर शोहरत की बुलंदियों से पहुंचने से पहले ही 1991 में डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन के कारण उनकी मां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पेरेंट्स को खोने के बाद उनकी बड़ी बहन शहनाज डिप्रेशन में चली गई। SRK ने उसकी देखभाल की एंड शी कंटिन्यूज टू लिव विथ हिम। अब तक उन्होंने फिल्मों का रुख नहीं किया था, एट द टाइम थिंकिंग दैट ही वॉज नॉट गुड इनफ फॉर फिल्म्स। अपनी मां को खोने का दुख से बचने के लिए शाहरुख ने दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होने का डिसीजन लिया एंड चेंज हिज डिसीजन टू परस्यू फुल टाइम करियर टू बॉलीवुड। हिज फर्स्ट ऑफर वॉज हेमा मालिनी's डायरेक्टर डेब्यू दिल आशना है। हिज फिल्म डेब्यू वॉज दीवाना। He starred alongside Divya Bharti, second male lead role behind Rishi Kapoor, and earned a Filmfare Best Male Debut Award. SRK first Filmfare male lead चमत्कार दिल आशना है, राजू बन गया जेंटलमैन, released in 1992. In 1993 released हिट फिल्म बाजीगर और डर ने इंडियन ऑडियंस को शॉक कर दिया। ये तो फिल्में उनकी करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बाजीगर में वह पहली बार काजोल के साथ दिखे एंड ही वॉन फर्स्ट फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्टर। SRK डिफाइंड द इमेज ऑफ कन्वेंशनल हीरो इन बोथ दीज फिल्म्स एंड क्रिएटेड हिज ओन वर्जन। फॉर डर ही रिसीव्ड अ नॉमिनेशन फॉर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल। 1994 में कॉमेडी ड्रामा फिल्म कभी हाँ कभी ना में SRK ने अ लव स्टफ म्यूजिशियन का रोल प्ले किया एंड अर्न अ फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। 1994 में फिल्म अंजाम के लिए SRK को फिल्म फेयर बेस्ट विलेन अवार्ड मिला। फिल्म में उनकी को स्टार थी माधुरी दीक्षित। अब तक वह एक लीड एक्टर के तौर पर स्टैब्लिश हो चुके थे और उन्होंने एक से बढ़कर एक बॉलीवुड में हिट फिल्में दी, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर है करण अर्जुन, DDL से यस बॉस, परदेस, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, दिल से कुछ होता है, बादशाह, हसीना मान जाएगी, पर भी दिल है हिंदुस्तानी, हे राम, अशोका। This film was screened at Venice Film Festival and 2001
टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। उनके करियर में कई अप्स एंड डाउन्स आए, फिर उनकी फिल्में आती ही गईं। मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, देवदास बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्म अर्न 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड अ बाफ्टा अवार्ड्स फॉर द बेस्ट फिल्म। फिर उनकी कुछ फिल्में आई, कल हो ना हो, चलते चलते, मैं हूं ना एंड वीर जारा, विच वॉज स्क्रीन्ड एट 55th बर्लिन फिल्म फेस्टिवल टू क्रिटिकल प्रेज। फिर उनकी हिट फिल्में आई, स्वदेश, पहेली, कभी अलविदा ना कहना, डॉन, चक दे इंडिया, ओम शांति ओम, रब ने बना दी जोड़ी, माय नेम इज़ खान, रावण, डॉन 2, जब तक है जान, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले। शाहरुख के करियर की मोस्ट मेमोरेबल फिल्म, DDLJ, highest grossing production of India and declared as all-time blockbuster, longest running film in history of Indian cinema and film won 10 Filmfare Awards। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शाहरुख की 9 फिल्मों में उनके किरदार का नाम राहुल है। 6 फिल्मों में उन्होंने विलेन का रोल किया और 16 फिल्मों में उनका किरदार मर गया। Shahrukh received 14 Filmfare Awards from 13 nominations, including 8 for Best Actor। 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शाहरुख को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। शाहरुख और दिलीप कुमार 2 ही ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है। 2020 में वह दुनिया के सबसे अमीर एक्टर थे। फ्रांस की गवर्नमेंट ने 2007 में ऑर्डर दिस आर्ट एट लेटर्स एंड 5th डिग्री ऑफ फ्रेंच लेगियन ऑफ ऑनर से शाहरुख को नवाजा। Sam received 5 honorary decorates, first University of Bedford seat in 2019, second from University of Edinburgh 2015, third Maulana Azad National Urdu University 2016, latest from University of Law and La Trobe University। सिंपल मिडिल क्लास बॉय से किंग खान, बॉलीवुड सुपरस्टार, रोमांस किंग, बादशाह बनने तक का सफ़र।